Hello students, let's start about the plant kingdom class 11. क्लास 11 में प्लांट किंगडम थर्ड चैप्टर है और अब क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, कहीं कहीं चल भी रहे हैं कि नहीं स्कूल्स में, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. ऐसी प्लांट जिनको पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. तो ट्रैक्योफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, थैलोफाइटा है एंड ब्रायोफाइटा है. तो ब्रायोफाइटा आप याद रखिए, ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एम्फीबियन थोड़ा सा इन्हें पानी, क्योंकि पानी में जो प्लांट थे बच्चों वो पहले एल्गी थे. एल्गी टोटली एक्वेटिक प्लांट्स थे और एवोल्यूशनरी अगर हम रिलेशनशिप देखें या एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म. तो ब्रायोफाइटा आपके क्या है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि जस्ट पहले एल्गी आए थे और एल्गी पानी में थी और पानी से तुरंत किस में आना था? इनको जमीन पर आना था. लैंड प्लांट्स थे ये, लेकिन टोटली लैंड प्लांट्स नहीं थे, रहते थे लैंड में, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत थी. दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा. नाउ a plant, second question is a plant that has seeds but no flowers and fruits. ऐसे प्लांट जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होते हैं. तो देखिए ब्रायोफाइटा अभी थोड़ा क्या है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट चल रहा है, स्टार्टिंग है, तो ब्रायोफाइट्स में नहीं है. ब्रायोफाइट के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, फिर है मॉसिस एंड टेरिडोफाइटा. तो मॉसिस क्या है? मॉसिस जो बिलोंग करते हैं ब्रायोफाइटा से करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. फिर हमारे आते हैं टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स में सीड की हैबिट बनी थी, सीड हैबिट शो कर रहे थे, ये सीड हैबिट शो कर रहे थे, लेकिन टोटली सीड नहीं बना था. लेकिन नेक्स्ट जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स थे उनमें सीड का फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं थे. फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होते थे, लेकिन एंजियोस्पर्म में फ्लावर फ्रूट्स होते हैं. तो याद रखिए एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स आते हैं जिनमें फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन है और फ्लावर नहीं है. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इनमें फ्रूट्स भी नहीं है. फ्रूट क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें ओवरी नहीं है. ध्यान रखिए, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म. इनमें फ्रूट नहीं होता, इनमें फ्लावर नहीं होता, इनमें ओव्यूल होता है, नेकेड ओव्यूल होता है. ओव्यूल इज नॉट कवर्ड विद द ओवरी, तो याद रखना. नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट. मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं? मॉसिस, साइकेड्स. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की हम आंसर टिक करते थे बच्चों, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म. नाउ नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट. देखिए वेस्कुलर का क्या मतलब होता है? वेस्कुलर का मतलब होता है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम है. तो जाइलम फ्लोएम क्योंकि एडवांस कैरेक्टर है, तो एल्गी में नहीं होना है. उसके बाद कौन आए थे? ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट में नहीं होना है. टेरिडोफाइट से ये कैरेक्टर्स आए थे, ठीक है, टेरिडोफाइट से वेस्कुलर प्लांट्स हो गए थे. तो मॉसिस किस में आएगा? ब्रायोफाइटा में आएगा. याद रखना मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स किसकी क्लासेस हैं? ब्रायोफाइटा. साइकेड्स, साइकस, पाइनस, एफिड्रा, ये सब किस में थे? ये सब थे आपके जिम्नोस्पर्म में. तो यहाँ पर भी आंसर नहीं होना है क्योंकि जिम्नोस्पर्म से पहले टेरिडोफाइट्स आए थे और टेरिडोफाइट्स में ही वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन हो गया था. कैल्प्स, कैल्प्स कहाँ आते हैं? कैल्प्स आपको पता है ना, कैल्प्स. तो कैल्प्स किस में आते हैं? कैल्प्स तो आपके एल्गी में आते हैं, तो कैल्प्स भी नहीं हो सकते. लास्ट है आपका फर्न, ठीक है, फर्न. तो फर्न क्या है? फर्न को कहते हैं टेरिडोफाइट्स. फर्न क्या है? टेरिडोफाइट्स. तो टेरिडोफाइट ही आपके फर्स्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Plants that possesses spores and embryo but lack vascular tissues and seeds. ऐसे प्लांट जिनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन भी है, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं है और सीड का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है. ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? देखिए रोडोफाइटा. रोडोफाइटा कहाँ से आएगा? रोडोफाइसी का मेंबर है रेड एल्गी, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है. यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. और इनमें क्या था? अगर था भी तो वेस्कुलर प्लांट्स, लेक वेस्कुलर प्लांट्स एंड सीड्स. तो यहाँ पर रोडोफाइसी में तो नहीं होना है. ब्रायोफाइटा में क्या होना है? ब्रायोफाइटा में स्पोर फॉर्मेशन होना है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था.
टेरिडोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइटा में तो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, आपको पता है रोडोफाइसी रेड एल्गी है और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, इनमें तो ये होना नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या आता है? ऑप्शन आपका आता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, ऑप्शन है आपका ब्रायोफाइटा। सो plant that possess, question number 4, plants that possesses spores and embryo but lack vascular tissues and seeds, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी दोनों हम बात कर चुके हैं, ये एल्गी हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह नहीं होना है। और ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर आया है लेक वेस्कुलर टिश्यूज, तो वेस्कुलर टिश्यू तो नहीं होते हैं, सीड्स भी नहीं होते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पर नहीं है? सिर्फ ब्रायोफाइटा में नहीं है, ठीक है। और टेरिडोडो और फियोफाइसी में आप बता ही देंगे क्योंकि स्पोर और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होना है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होगा आपका बच्चों, दैट इज ब्रायोफाइटा। सो दिस इज ब्रायोफाइटा। नाउ नेक्स्ट इज which one is not a exception in angiosperms? एंजियोस्पर्म्स का कोई एक बताइए जो एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या मतलब है, यहाँ पर है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए एंजियोस्पर्म्स है, लास्ट से देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो होना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होनी है। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ वेसल, तो आपको पता है एंजियोस्पर्म का तो फीचर ही है कि वेसल्स होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि वुड बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ होने से तो वुड बनती है। और वेसल्स क्या होती है? ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, तो ये आपकी कंडक्टिंग टिश्यू है, ये भी है। सो विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म? तो एक्सेप्शन इनमें कौन सा नहीं है? वो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यू नो, इसमें फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स होता है, दो डिफरेंट न्यूक्लियस से। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, एक एग सेल होती है जिससे एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है जिसे सिनगैमी कहती है, और उसके बाद उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस से, उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और उसका रिजल्ट होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मॉसिस। टेरिडोफाइट्स मॉसिस से कैसे डिफरेंट है? तो आपको पहले पता होना चाहिए मॉसिस क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो मॉसिस है अभी थोड़ा सा वो क्या है, वो भी एडवांस नहीं है। टेरिडोफाइट्स ज्यादा एडवांस्ड है मॉसिस से, यानी लिवरवर्ट्स यानी कि ब्रायोफाइटा से। सो यहाँ पहला है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट देखो, गैमेटोफाइट एक वर्ड आया है और एक लास्ट डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। सी इज फ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स एंड फोर्थ इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। तो बच्चों सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज द गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जहां पर भी वर्ड आए समझ लीजिए गैमेट है ना। गैमेटोफाइट मींस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जहां पर हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये मियोसिस के बाद बनता है, ये मियोसिस के बाद बनता है। यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम नंबर का सिंगल सेट होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट जो होता है उसके अंदर डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो डिप्लॉइड होता है, उसके अंदर फ्यूजन, मेल और फीमेल के फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है तो उससे जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है माइटोटिक डिवीजन के बाद, उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है? मियोसिस के बाद बनता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और स्पोरोफाइट हमेशा फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के बाद जो जाइगोट बनता है उससे लगातार डिवीजन होकर जो बॉडी बनती है पूरी, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ये कह रहा है कि टेरिडोफाइट मॉसिस से डिफरेंट कैसे? तो मॉसिस यानी कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो याद रखना गैमेटोफाइट होती है, और टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ आंसर आएगा इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट फर्स्ट टू स्टेजेस तो किससे बिलोंग करेंगी? मॉसिस से। और ये कह रहा है कि टेरिडोफाइट मॉसिस से कैसे डिफरेंट है। और थर्ड है फ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स। तो फ्लैजिलेट एंथेरोजोइड से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों में ही होना है, ठीक है। लास्ट है लेकिन मेन, लास्ट जो है आपका वो मेन है, वहां पर इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। तो मेन पता है ये मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? टेरिडोफाइट की स्पोरोफाइट होती है जो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन मॉसिस में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और वहां स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है।
Now, next 7th, angiosperms are the dominant flora because of first is domestication by man, power of adapting in diverse habitat, C is self-pollination property, and fourth is property of producing a large number of seeds. अभी कह रहा है एंजियोस्पर्म एक डोमिनेंट फ्लोरा है. फ्लोरा एंड फोना दो टर्म आती है. फ्लोरा रिलेटेड होती है प्लांट से और फोना जो रिलेटेड है वो है एनिमल्स से. फ्लोरा फ्लावर से याद रखना फ्लोरा. तो ये कह रहा है कि डोमिनेंट फ्लोरा ज्यादा मतलब एंजियोस्पर्म जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है. ऐसा क्यों? तो बिकॉज ऑफ नंबर 1 पावर ऑफ अडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट. देखिए एंजियोस्पर्म ही क्या है, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे आइस हो, है ना, डेजर्ट एरिया हो, मार्शी लैंड हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, या एपिफिटिक हो, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करना हो, या वाटर एक्वाटिक प्लांट्स हो, लिली वगैरह हैं. तो ये सब क्या है, इसमें डाइवर्स हैबिटेट है. ये एंजियोस्पर्म जो है वो काफी ज्यादा परिस्थितियों में एक डाइवर्स कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं. तभी तो देखो ये इवोल्यूशन में सबसे ऊपर है, टॉप पर है ना. सबसे पहले कौन है? एल्गी, आफ्टर दैट ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म भी दो में डिवाइडेड है, मोनोकॉट एंड डायकॉट. मोनोकॉट मोर एडवांस देन द डायकॉट. डायकॉट से ज्यादा एडवांस है एंजियोस्पर्म के केस में मोनोकॉट. So now 8th question is plants reproducing by spores are grouped together. ऐसे प्लांट जिनमें स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उन्हें किसमें रखा गया है? ठीक है, तो उन्हें रखा गया है, देखो, ब्रायोफाइटा, स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स एंड क्रिप्टोगैम. देखो एक तो क्रिप्टोगैम्स होता है, एक फेनेरोगैम्स होता है. तो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो क्रिप्टो माने छुपे हुए हिडन होते हैं, है ना, वो क्रिप्टोगैमस में है. और फेनेरोगैम्स में आपके जिम्नोस्पर्म्स वगैरह आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं. तो क्रिप्टोगैम यहाँ पर आंसर आएगा एग्जैक्टली क्रिप्टोगैम. नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स. ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है और बिना बीज के होता है, सीड्स नहीं होते, वो कौन से हैं? तो एंजियोस्पर्म, लेकिन आपको पता है एंजियोस्पर्म में तो सीड्स होते हैं. टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू हो गया है, ठीक है, वहां जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन वहां पर सीड नहीं होता. सीड हैबिट कहां से स्टार्ट होती है. और ब्रायोफाइट में तो वेस्कुलर टिश्यू होता नहीं है. और जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू होता है लेकिन सीड्स भी होते हैं. तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका बी, टेरिडोफाइट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्लांट ग्रुप that possess the largest ovule, largest gamete and largest tree. ठीक है, ऐसा बताइए जो प्लांट ग्रुप जिसमें सबसे बड़ा पेड़ हो, मतलब हाइट से भी, और उसका गैमेट जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं वो भी बड़े हो, और उनका ओव्यूल भी बड़ा हो. तो देखो तुम्हें याद हो बच्चों कि प्लांट किंगडम में अगर लार्जेस्ट ओव्यूल है तो वो आपने साइकस पढ़ा हुआ है. ठीक है, साइकस. और आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम में सिकोया सेमीपरविरेंस, इट इज द लार्जेस्ट ट्री. तो ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म. साइकस तो जिम्नोस्पर्म से होता है, साइकस है, पाइनस है, जिम्नोस्पर्म से है. तो करेक्ट आंसर इज जिम्नोस्पर्म. नाउ ओके, नाउ 11th question is zygotic meiosis is the characteristics of. zygotic meiosis, अगर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, यानी कि जाइगोट क्या है? जाइगोट तो 2x है, और मियोसिस किस में होता है? हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है, क्योंकि उसी से हैप्लॉइड सेल बनती है. ठीक है, जाइगोट 2x होता है, और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, गैमेट्स बनते हैं. तो ये कह रहा है जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. आपको पहले क्वेश्चन देखना है ना, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो ये कह रहा है जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि जाइगोट के बाद उसमें मियोसिस जो होती है वो इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यूकस. यानी कि फ्यूकस का किसका एग्जांपल है? एल्गी का, फ्यूनेरिया, ठीक है, मॉस, ठीक है, मॉस का, यानी कि ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा का. मार्केशिया एंड रिक्शिया, ये हो गया ब्रायोफाइटा का. और क्लैमाइडोमोनास, ये आपको पता है ग्रीन एल्गी है ना, जिसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है. तो यहाँ आंसर आएगा जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लैमाइडोमोनास, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, है ना.
क्योंकि मेल प्लांट बॉडी एल्गी में कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, तो क्लैमाइडोमोनास हैप्लॉइड है। और जब इसमें मेल और फीमेल स्पोर्स जब मिलेंगे, है ना, जाइगोट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे तो जाइगोट बनेगा। फिर ये तो क्या हो गया, जो ऑफस्प्रिंग बना, वो बेबी जो बना वो तो डिप्लॉइड हो गया, और क्लैमाइडोमोनास क्या है, वो हैप्लॉइड है। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में एक ही क्रोमोसोम नंबर सेम रहनी चाहिए। तो इसीलिए जब जाइगोट बना क्लैमाइडोमोनास में, तो फिर मियोसिस होनी जरूरी है, क्योंकि मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके पेरेंट प्लांट को बनाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, सो नाउ नेक्स्ट इज द पिक द मिसमैच्ड पेयर। इसमें आपको गलत मैच देखना है कि कौन सा है। साइकस डायोशियस, तो साइकस तो ठीक है, डायोशियस होता है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इक्विजिटम होमोस्पोरस, होमोस्पोरस का मतलब है एक जैसे ही स्पोर्स प्रोड्यूस करना, मतलब मेल और फीमेल की साइज शेप डिफरेंट नहीं है। और नेक्स्ट है आपका हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, हेट्रोस्पोरस में डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स होंगे, तो वो भी। अब आगे आता है हमारा पाइनस, पाइनस डायोशियस। तो आपको पता है पाइनस तो यूमोनोशियस होता है, क्योंकि एक ही पेड़ पर, एक ही ट्री के ऊपर दोनों ब्रांचेस होती हैं, मेल भी फ्लावर्स लगते हैं, मेल कोन भी होता है, फीमेल कोन भी होता है। तो यहाँ पर मिसमैच आपका क्या आएगा, 12 का आंसर है डी, ठीक है, पाइनस डायोशियस, इट इज अ मिसमैच पेयर। नेक्स्ट कॉलोनियल एल्गी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो वॉलवॉक्स यही कॉलोनियल है, क्योंकि क्लोरेला तो सिंगल सेल्ड है ना, और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, और स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस एल्गी है। तो कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल वॉलवॉक्स। नेक्स्ट 14th इज द डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पता है आपको, पहले भी आ चुका है। तो डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होना है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये 2 स्टेप्स होते हैं जो एंजियोस्पर्म का वेरी स्पेशल और पिक्यूलियर फीचर है। तो आंसर इज एंजियोस्पर्म। एल्गी में कोई मतलब नहीं, जिम्नोस्पर्म में नहीं, और फंगी तो है ही नहीं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन आप याद रखिए, ये एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, conifers can tolerate extreme environment because of presence of vessels, thick cuticle, superficial stomata and broad hardy leaves। ये कह रहा है कि कॉनिफर्स में क्या होता है, कॉनिफर आपको पता है जिम्नोस्पर्म है, साइकेडेल्स, कॉनिफेरस, डिटेल्स, ये 3 है ना क्लास। कॉनिफेरस, कॉनिफर में क्या आता है, कॉनिफर में आते हैं पाइनसेस वगैरह, ठीक है। तो साइकेडेल्स में साइकस आता है, कॉनिफेरस में कॉनिफर आते हैं। कॉनिफर्स क्या होते हैं, जिनमें आपने देखो तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं पहाड़ पर, है ना, जिनमें ऐसी शेप होती है, ऐसी, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, क्योंकि बर्फ होती है, आइस वगैरह ऊपर से गिरती है, तो थोड़ी सी थिक क्यूटिकल होती है, और उनकी शेप इसलिए होती है कि उसके ऊपर से जो बर्फ गिरती है वो नीचे की तरफ शेड हो जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को, जैसे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बर्फ चलती है, ठंड रहती है, अगर धूप होती है तो वो भी तुम्हें पता है कि ऊपर बहुत ज्यादा तेज धूप आती है, पहाड़ों पे सबसे पहले आ जाती है। तो वहां पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने के लिए क्या होगा, आपको पता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे, क्यूटिकल। क्यूटिकल इट इज द वैक्सी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, जो एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर होती है। तो ये क्यूटिकल हमेशा बचाती है स्ट्रेस से, कोई भी बैक्टीरियल अटैक हो, कोई पैरासाइट का अटैक हो, कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, कुछ भी हो। So answer is the thick cuticle. Now, question number 16. First plant to inhabit the land. ऐसे पहले प्लांट का नाम बताओ जिन्होंने जमीन पर अपना हैबिटेट बनाया, अपना स्थान बनाया। So that is एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। तो एंजियोस्पर्म से पहले तो कौन आ गए थे, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से पहले कौन आए थे, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे, टोटली लैंड प्लांट थे। लेकिन ब्रायोफाइटा जो थे वो एम्फीबियंस थे, वो थोड़ा लैंड में आ गए थे। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका, वो अगर देखना चाहिए तो फर्स्ट प्लांट टू इनहैबिट द लैंड, अगर कंप्लीटली आ गए थे तो टेरिडोफाइट है, और अगर इनहैबिट शुरू कर दिया था लैंड पे तो ब्रायोफाइट है, क्योंकि वो एम्फीबियंस थे, वो पानी में भी थे और जमीन पर भी थे। अगार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार, अगार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगार। तो याद रखना, अगार रेड, याद रखना, अगार है ना, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी यू नो कि रेड एल्गी कौन सी है, जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दीज आर द 2 एल्गी, है ना। रेड एल्गी के एग्जांपल से जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इससे अगार अगार होता है। और अगार के एक न्यूट्रिएंट मीडियम, एक कल्चर मीडियम के लिए आपको ये तैयार करना पड़ता है। तो कोई बैक्टीरिया है, कोई भी टिश्यू है, कोई एनिमल या प्लांट टिश्यू आप लेंगे, कोई आप फंगल टिश्यू लेंगे, या कोई आप बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, तो हमेशा आप अगार लेंगे। तो अगार क्या है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसको ग्रो करते हैं हम कल्चर मीडियम में, टिश्यू कल्चर मीडियम में। हम टिश्यू कल्चर अगर करते हैं तो हमेशा अगार ही लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18।
Which one differ from Spirogyra based on its nucleus? इनमें से कौन सा ऐसे डिफरेंट है स्पाइरोगायरा से न्यूक्लियस के बेस पर? ए जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, एकाइनिड्स एंड द एप्लानोस्पोर्स। ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा जाइगोस्पोर। ठीक है, तो which one differs from Spirogyra based on its nucleus? Spirogyra में you know the spiral shaped chloroplast होता है ना, न्यूक्लियस की पोजीशन होती है हर सेल में, क्योंकि फिलामेंटस एल्गी है, बहुत सारे सेल्स को मिलके ये बना एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ डिफरेंस जो होता है वो है किस बेसिस पर डिफरेंस है? जाइगोस्पोर्स के बेसिस पे डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा कंटेंट। सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज है ना। काइटिन किसकी होती है? काइटिन तो आपको पता है फंगस में होती है। लिग्निन कहाँ पर होता है? लिग्निन आपको पता है स्क्लेरेनकाइमा में होता है, जो आपने टिश्यू पढ़ा था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो दीवार होती है वो बच्चों लिग्निन की बनी होती है, जो हार्डी होती है, जो उसको टफ देती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है। सुबेरिन, सुबेरिन कहाँ पर था? आपने पढ़ा था कॉर्प में, है ना। कॉर्प में किसका डिपोजिशन होता है? जो छाल होती है प्लांट के ऊपर, है ना, वो किसकी होती है? वहाँ सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ताकि वो रेजिस्टेंस शो करती है किसके अगेंस्ट? पैथोजन अटैक के लिए, वाटर के लिए भी, और इम्परवियस टू गैसेस, सबसे इम्परवियस होती है। सो करेक्ट आंसर इज सेलुलोज। नाउ लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो किसमें नहीं होती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, सैक्रोमाइसिस, सीफेन एंड साइनोबैक्टीरिया। तो सेल वॉल किसमें नहीं होगी? ब्लू ग्रीन एल्गी, सैक्रोमाइसिस, सीफेन एंड साइनोबैक्टीरिया। तो आंसर इज, देखिए अब इसमें तीन क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्लांट है, सैक्रोमाइसिस क्या है? फंगस है, उसमें काइटिन की सेल वॉल होती है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया में भी वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सैक्रोमाइसिस में भी होती है। साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कह देते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। तो लास्ट इज सीफेन। सीफेन क्या है? ये तो एनिमल है, और एनिमल में आपको पता है सेल वॉल नहीं होती। करेक्ट आंसर इज सीफेन। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।